हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 झारखंड बोर्ड जेक के चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं के 4 क्वेश्चन करने वाले हैं। 1, 2, 3 और 4। जिसमें पहला क्वेश्चन है -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर निम्नांकित हो। हर हो 30 और हर हो -45। हम हर और अंश पहले भी पढ़ चुके हैं, 7 क्लास में ही सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि हर 5 है, -4/5। इसमें हर है 5 और अंश है -4। इस हर को हमें अभी 30 बनाना है। तो हम 30 कैसे बनाएंगे? 5 को 30 बनाने के लिए क्या करना होगा? 5 में 6 गुना करना होगा। अगर 5 में 6 गुना किए, जो काम हम नीचे करते हैं वही काम हम ऊपर करते हैं। तो 5 के साथ 6 गुना किए, तो इसलिए 4 के साथ भी गुना करना होगा। 5 6 30, 6 4 24, माइनस है तो -24। ये हुआ फाइनल आंसर। सेम ये भी ऐसे, ये दिया हुआ था -4/5। इस 5 को हमें 45 बनाना है। 45 कैसे बनेगा? 5 के साथ 9 गुना करेंगे तो 5 9 45। तो नीचे 9 गुना किए तो ऊपर में भी करना होगा, ताकि ये 9 काट दिए तो कैंसिल हो जाए। तो -4 गुना 9, 9 4 36। तो -36/45। अब ये दूसरा क्वेश्चन, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिसका हर 5 हो। अभी इस हर माने 60, इस 60 को भी 5 बनाना है। तो हम 5 से हम अगर 60 को भाग देते हैं तो कितना आता है? 12। तो अगर हम 60 को 12 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा 12। तो नीचे जो काम करते हैं वही ऊपर, तो नीचे 12 से भाग दिए तो ऊपर भी। तो 12 5 60 और 12 3 36, तो -3। अब ये 3 नंबर बनाएंगे हम लोग। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में माने स्टैंडर्ड जो होता है। इसको हम काट करके लिखेंगे। काटेंगे किससे? जो इसका मौसो हो। मौसो तो निकालने आता ही होगा सबको, जो इन दोनों में होता है कॉमन, उसको मौसो कहते हैं। जैसे 6 और 8 का मौसो, 6 1 के 6, 2 6 2 3 6। तो इसका मौसो कितना हो गया? 2। तो हम 2 से भाग देंगे ऊपर और नीचे। तो 8 और 6 का मौसो बराबर 2। तो इसीलिए हम 2 से भाग देंगे। -8, नीचे भी 2 से तो ऊपर भी 2 से। 2 3 6 और 2 4 8। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, और नहीं कटेगा किसी से। ये दोनों अभाज्य संख्या ग्रुप में आ गया। ऐसे भी काट सकते हैं, 2 3 6 2 4 8 डायरेक्ट। ये भी सेम ऐसे ही। 12 और 30 का मौसो, कितना होगा? 12 और 30 का मौसो 3 6 होता है। 6 दूगुने 12, 6 5 30, 6 से कट जाएगा। तो -12/30। ऊपर में 6 तो नीचे में 6 तो ऊपर में भी 6। 6 5 30, 6 दूगुने 12, -2/5। ये -2/5 आ गया। सेम हम इसको भी करेंगे। 16 और 24 का मौसो कितना होता है? 4 4 16, 8 दूगुने 16, 8 3 24। इससे बड़ा संख्या में नहीं कटेगा। 8 से दोनों में कट रहा है तो हम 8 से काट देते हैं। आठ दूगुने 16, 8 3 24। ये आया 2/-3। ये भी समय से ही 7 से कटेगा दोनों। ये माइनस माइनस पहले काट देते हैं, 7 से कट जाएगा। 7 4 28, 7 5 35। ये इसका फाइनल आंसर। ये -8/6, -4/3, -12/30, -2/5,
16 बटा -24, ये माइनस नीचे नहीं होता, ये ऊपर करना होगा, ऊपर -2/3 ऐसा होगा आंसर। इसमें 4 नंबर निम्नांकित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी वाला को लिखना है। ये बटा के रूप में होता है। इसका एक कंसेप्ट है, जैसे हर बटा अंश। इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, जो बेसिक है उसको बताते हैं पहले। ये हर अंश और हर इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसका अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है, तो इसको गुना करेंगे। इसे 2 दूगुने इधर हो गया 4 और 3 5 15। जो बड़ा होता है वो बड़ा होगा, जो छोटा होता है वो छोटा होगा। ये 4 2 दूगुने 4 ये छोटा है, 3 5 15 ये बड़ा है, तो ये पूरा भिन्न ही बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये हो गया एक मेथड। इसका और मेथड है, जैसे हम ये हर को इक्वल करेंगे। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो हम इसको एलसीएम लेके इक्वल कर सकते हैं। जैसे 2/3, 3 और 2 का लॉसो कितना होता है 6, तो हम 3 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 गुना करेंगे, तो नीचे 2 गुना किए तो ऊपर में भी 5/2। इसको हम 6 कैसे बनाएंगे, नीचे 3 करेंगे, ऊपर में भी 3, तो ये आ जाएगा 4/6, इधर आ जाएगा 5/6। जैसे ये 4 रोटी है तो 6 लोगों में डिवाइड करना होगा, कम मिलेगा। ये 15 रोटी है, 6 लोगों में डिवाइड करना है, ये बड़ा, तो ये इजी है। इसे डायरेक्ट गुना कर दे डायगोनली, और जो बड़ा आ रहा है वो बड़ा है। पता है ये आधा है, ये 0 है, आधा ही बड़ा होगा। माइनस तो हमेशा 0 तो हमेशा माइनस से बड़ा होगा, इसमें तो बनाने का कोई बात ही नहीं है। तब हम बनाएंगे इसका DEF। ये दो हम सेम है, इसमें बस माइनस लगा हुआ है, इसमें प्लस। ये देखने से ही पता चल रहा है माइनस वाला कम होगा और प्लस वाला ज़्यादा होगा। ये नहीं पता चल रहा है क्योंकि दोनों ही माइनस है और अलग अलग है, तो इसमें भी सेम डायगोनली करेंगे हम लोग। पाँच तीन 15 और 6 4 24। कौन सा बड़ा होगा, ये -15 है, ये -24। माइनस में जितना बड़ा संख्या होता है वो कम होता है, और जो माइनस में छोटा होता है वो बड़ा होता है, यानी कि ये बड़ा हो जाएगा। अब ये -7/8, ये माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं, -3/8। ये भी नहीं पता चल रहा है, तो इन दोनों का हम गुना करेंगे। 7 8 56 और 8 3 24। ये दोनों माइनस में है। अभी बताए जो माइनस में बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।